हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आप सभी को फिर से आइडियल स्मार्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग सेशन को आगे बढ़ाते हुए आज हिस्ट्री का पहला सेशन आपके बीच लेकर के आया हूँ। सेशन फर्स्ट कर रहे हैं हम लोग इसमें। सेशन फर्स्ट हिस्ट्री का पहला सेशन आज चल रहा है। इसमें हम लोग जानेंगे कि हिस्ट्री है क्या। दैट मीन्स इतिहास। इतिहास कहते किसको हैं और इतिहास की मुझे आवश्यकता क्यों है अपने डे टू डे लाइफ में। आखिर इतिहास को पढ़ना ज़रूरी क्यों है, इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। इतिहास वह साक्ष्य है या वह चीज़ है या वह ज्ञान है जिसको हम लोग, जो बीती हुई कहानी या गाथा है, उसको हम लोग इतिहास के माध्यम से कोरिलेट करते हैं या जान पाते हैं। अब है क्या कि होता क्या है कि इतिहास को हम लोग जानते कैसे हैं। तो इतिहास का एक क्या है, इसका एक लिखित साक्ष्य है। इसका एक लिखित साक्ष्य है जिसके आधार पर हम लोग इतिहास को जान पाते हैं। लेकिन कुछ समय पहले की बात है, और अगर हम 8000 ईसा पूर्व के पहले की घटना अगर बात करें तो उसमें था, इतिहास को 3 तरह से देखा जाता था। 3 उनके पहलू हैं, जो है प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। खैर, इसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल से जानकारी लेंगे जब हम लोग सेशन को आगे बरकरार करेंगे। लेकिन अभी तो हम लोग ये समझ रहे हैं कि इतिहास है क्या, मतलब जिसका एक लिखित साक्ष्य हो। कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे कल एक समय बीत गया है, वो बीते हुए समय को हम लोग इतिहास नहीं बोल सकते। कल समय बीता है उसको नहीं। हम लोग किसको इतिहास के अंतर्गत में रखेंगे? इतिहास के अंतर्गत में किसको हम लोग रख सकते हैं कि कोई साक्ष्य, हाँ अभी लिखे थे यहाँ पे कि जिसका कोई लिखित साक्ष्य गाथा है, जिसको हम लोग एक लिखित साक्ष्य। तो इतिहास का हम लोग जानकारी, जिसका कोई लिखित साक्ष्य हो और ये बहुत समय पहले की घटना घटित हो और उसका एक तिथियों के आधार पर हम लोग इसको कोरिलेट करते हैं। इतिहास को कोई घटना घटा है, हम लोग कैसे जान पाते हैं कि आज से 2000 इस साल पहले क्या हुआ था। हम लोग इतिहास में तिथियों के आधार पर जो घटना या जानकारी प्राप्त होता है उसी को हम लोग इतिहास कहते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि आखिर ये इतिहास की उत्पत्ति कहाँ से हुई। इसको मिटा लेते हैं। इतिहास के आखिर जनक कौन है, सूत्रपात करने वाले कौन है? तो हम लोग जानते हैं इतिहास के जनक, जिनका नाम था हेरोडोटस। इतिहास के जनक हेरोडोटस। इतिहास के जनक जो हेरोडोटस है, ये महान लेखक या खोजकर्ता बोला जा सकता है। ये महान लेखक या खोजकर्ता थे। इन्होंने इनका बुक था, पुस्तक, एक अपनी पुस्तक इनका था, पुस्तक द हिस्ट्रीज। एक इनका बुक था जिनका नाम था द हिस्ट्रीज। अब उस पुस्तक में वर्णन, जो पूरी गाथा अपने बारे में किए और जो खोज किए कुछ वस्तुओं का, उसका उन्होंने अपनी द हिस्ट्रीज बुक में वर्णन किए। तो इसको कुछ विद्वानों ने इसको क्या किया, कुछ विद्वानों ने इसको पढ़ा, और पढ़ने के बाद जो जानकारी मिला उन्हें
या ज्ञान प्राप्त हुआ, उसके बाद उन्होंने देखा कि पीछे की घटित घटनाओं का संग्रह इस द स्ट्रीट बुक में है। उसी के बाद ये जो है इतिहास का, इनकी लिखी हुई बुक से ही ये इतिहास का उत्पत्ति होता है। और वहीं से हम लोग फिर इतिहास को, फिर जो घटित घटनाएं हैं उसको लिखा जाने लगा, और फिर इतिहास को हम लोग आज तक जो लिखित, आज से 10 साल पहले क्या हुआ वो लिखित मुझे मिलने लगा। अब है क्या कि एक बात और जान लेते हैं कि ये जो हेरोडोटस है, इनका जन्म कब हुआ था। जन्म के बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं कि इनका जन्म कब हुआ था। जन्म 5वीं शताब्दी में इनका जन्म हुआ था। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। और ये भी किस शहर में, उस शहर का नाम क्या था जहाँ पे इनका जन्म हुआ, उनका नाम था, स्थान जहाँ जन्म हुआ है, यूनान। हाँ, तो इनका जन्म जो है वो 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व। स्थान क्या था इनका, हेरोडोटस जो इतिहास के जनक हैं, वो यूनान में इनका जन्म हुआ था। यूनान देश है, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। अब है क्या कि इसमें एक चीज़ आप लोग को नया आया होगा, जो आप लोग देख पा रहे होंगे, ईसवी, ईसा पूर्व या ईसवी, ये दोनों में क्या डिफरेंस है, इसको हम लोग बारीकी से देखेंगे। अभी क्या है कि आप लोग बार बार ये कन्फ्यूजन रहता होगा कि ये ईसवी और एक है आपका ईसा पूर्व, ये है क्या आखिर। ईसवी और ईसा पूर्व में आखिर दोनों में अंतर क्या है, ये दोनों के बारे में आप लोग समझें। इसमें है क्या कि अगर हम लोग बात करें, ये ईसा पूर्व, ईसा मसीह का नाम आप लोग सुने होंगे, वो जो जीसस ईसा मसीह हैं उन्हीं के, तो ईसा मसीह, जो ईसा मसीह है ना, उनका जन्म 4 से 5 ईसा पूर्व में हुआ था। अब है क्या कि इसमें ऐसा बोला जाता है कि ये जो 4 से 5 है, इसमें ऐसा बोला जाता है कि अगर ये ईसा मसीह के जन्म, ये जन्म ही है मान लीजिए इनका, एक सेकेंड इसको ऐसा कर देते हैं, जन्म, ईसा मसीह के जो जन्म के बाद वाली जो समय है उसको हम लोग रिलेट कर रहे हैं क्या चीज़ से, ईसवी से। जो इधर बाद वाली समय को हम लोग ईसवी बोल रहे हैं, ईसवी। और ईसा मसीह के जन्म के जो पीछे वाला जो समय है उसको हम लोग ईसा पूर्व के नाम से जानते हैं। अब जैसा कि आप लोग को पता होगा कि यहाँ ईसा मसीह का जो जन्म के बाद वाली जो सेशन अब तक जो चल रहा है, ये सन ईस्वी कहला रहा है। और ईसा मसीह के जो जन्म के बहुत पहले की जो घटना है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, ईसा पूर्व। इसीलिए कहीं कहीं आता है क्या, अभी जैसे यहाँ देखें हेरोडोटस की 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व, ये 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व। तो ये क्या, ईसा पूर्व मतलब क्या कि 500 साल पहले किसका, इस जो ईसा मसीह है उनके जन्म से 500 साल पहले इनका जन्म हुआ था। किनका, ये आपका हेरोडोटस का। आप समझ सकते हैं कि इतिहास का अगर जानकारी प्राप्त करना है तो कितना पास्ट में मुझे जाना पड़ेगा, तब वो सारा जानकारी मुझे मिलता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आज बस इतिहास के बारे में मैं ये जानकारी दे रहा था।
इतिहास आप लोग भली भांति यहाँ तक समझ गए होंगे। मैं कल दूसरे सेशन के साथ मैं फिर से क्लास लूँगा, तो उसमें मैं बताऊँगा कि आपका इतिहास को कितने पहलू हैं, कितने भागों में बांटा गया है और कौन कौन से हैं, जिसका नाम आप लोग को बताए थे भी, प्रागैतिहासिक काल और आधैतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। और अभी हम लोग कौन सा इतिहास को पढ़ रहे हैं इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। और आप लोग डे टू डे अगर क्लास चाहते हैं तो आप लोग आइडियल स्मार्ट क्लासेस से ज़रूर जुड़ें। आप लोग को यहाँ पे NCERT पैटर्न पर आधारित कक्षा 6 से लेकर के 10 तक की ऑल सब्जेक्ट का बहुत बेहतरीन ढंग से तैयारी कराई जा रही है। आप लोग इससे जुड़े। थैंक यू, धन्यवाद।